वृंदावन की सुबह आज कुछ अलग थी। यमुना का जल शांत था, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। ग्वालबाल चुप थे, गायें भी जैसे मौन साधे खड़ी थीं। सबको पता चल चुका था, आज कान्हा मथुरा जाने वाले हैं। नंद बाबा के आंगन में रथ खड़ा था। अक्रूर जी प्रतीक्षा कर रहे थे और माता यशोदा की आंखों में आंसू थे। यशोदा बार बार कृष्ण को गले लगाती, जैसे समय को रोक लेना चाहती हो। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखों की गहराई में भी एक दर्द छिपा था। राधा दूर खड़ी थीं, कदम आगे बढ़ते नहीं थे। उनका मन बार बार कह रहा था, मत जाओ श्याम। पर वे जानती थीं, यह सिर्फ वृंदावन का नहीं, पूरे संसार का समय है। कृष्ण का जाना धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था। कृष्ण धीरे धीरे राधा के पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बांसुरी राधा के हाथों में थमा दी। वह मौन ही उनका सबसे गहरा संवाद था। राधा समझ गई, यह प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। गोपियां रोने लगीं, कान्हा, हमें छोड़कर मत जाओ। कृष्ण ने प्रेम से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम सबके हृदय में रहूंगा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, पर मन में विरह की लहरें उठ रही थीं। वृंदावन का हर कण आज उन्हें रोकना चाहता था। रथ आगे बढ़ा, धूल उड़ी और धीरे धीरे कान्हा की छवि ओझल होने लगी। हम जा रहे हैं। राधा की आंखों से आंसू बहते रहे, पर उनके चेहरे पर विश्वास था। उन्हें पता था, सच्चा प्रेम दूरी से नहीं मिटता। मथुरा की राह पर चलते हुए कृष्ण ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वृंदावन अब दूर था, पर हृदय में वही बसा था। उन्होंने मन ही मन प्रण किया, मैं जहां भी रहूं, मेरा हृदय वृंदावन में ही रहेगा। और इस तरह बाल लीलाओं का अध्याय समाप्त हुआ, पर प्रेम